विश्व 24 न्यूज हर पल आपके साथ। बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, इन संगठनों के द्वारा 9 अप्रैल 2025 को जो जेल भरो आंदोलन चल रहा है, होने वाला है, उसकी तैयारी के अंतर्गत मूल निवासी बहुजन समाज जोड़ो परिवर्तन यात्रा के तहत बहुजन झोपड़पट्टी मोर्चा और बहुजन मुक्ति पार्टी के द्वारा आज इस जनसभा का आयोजन किया गया है। साथियों, अभी तक बहुत सारे वक्ताओं के द्वारा जिन समस्याओं के बारे में आप लोगों को बताया गया, इस धारावी झोपड़पट्टी को उठाने के बारे में बात हो रही है, यहाँ के लोगों को उजाड़ने की बातें हो रही है। इसके बावजूद भी सरकार चलाने वाले जो लोग हैं, उन लोगों को चुनाव जीतने का यकीन है, चुनाव जीतने का पूरा विश्वास है। उसकी क्या वजह है? लोगों के खिलाफ वो लोग काम कर रहे हैं, सरकार लोगों के खिलाफ काम कर रही है। इसके बावजूद भी सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं, उनको ऐसा लगता है हम फिर दोबारा चुनकर आएंगे। ऐसा उनको क्यों लगता है? ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि उनके पास वोट नहीं है, मगर वोटों की चोरी करने वाली ईवीएम मशीन है। वोट उनके पास नहीं है, वोटों की चोरी करने वाली ईवीएम मशीन है। ईवीएम मशीन के द्वारा वो लोगों के वोटों की चोरी करते हैं और चुनाव जीतते हैं। ये बात हमारे लोगों को समझ में नहीं आ रही है। जब ईवीएम मशीन के द्वारा वोटों की चोरी करके चुनाव जीता जा सकता है, तो फिर आप लोगों की समस्याओं का समाधान करने की जरूरत क्या है? अगर सरकार बनाने वाले लोग, सरकार चलाने वाले लोग अगर ईवीएम मशीन के द्वारा वोटों की चोरी करके चुनाव जीतने वाले हैं, तो आपके वोटों का वैल्यू कहाँ रह गया है? आपका जो वोट का अधिकार है, संविधान के अनुसार कितने हमारे लोगों को पता है कि 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ, उसमें वोट का अधिकार मौलिक अधिकार है। वोट का अधिकार फंडामेंटल राइट है। ये केवल राइट नहीं है, फंडामेंटल राइट है। और ये राइट भारत के संविधान के अनुसार हमारे लोगों को बहाल किया गया है, और उसके आधार पर देश की सरकारें बनती है और बिगड़ती है। अगर सरकार को गिराना है तो इसके लिए कोई चाकू, छुरी, बंदूक, गोली उठाने की जरूरत नहीं है। बहुत आसानी से, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से आप लोग चुनाव में किसी भी सरकार को, जो सरकार आपके विरोध में काम करती है, वो वोट के अधिकार के आधार पर बदली जा सकती है। मगर ईवीएम मशीन की वजह से ये सब बदल गया है। अब ऐसा होने वाला नहीं है। 3 चुनाव हो गए, बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट में आ रही है 3 चुनाव से, और उनको यकीन लगता है कि आने वाले समय में भी वही चुनाव जीतने वाले हैं। सरकार जनता के विरोध में काम करने के बावजूद भी उनको ऐसा लगता है कि वही चुनकर आएंगे। इसकी वजह ईवीएम मशीन है। ईवीएम मशीन के द्वारा
वोटों की चोरी की जा रही है। अभी महाराष्ट्र के विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें लास्ट आवर के 1 घंटे में 76 लाख वोट डाले गए। चुनाव आयोग को पूछा गया ये कहां से आ गए? चुनाव आयोग ने अभी तक उसका कोई रिकॉर्ड नहीं दिया। 1 घंटे में 76 लाख वोट कैसे हो गए? कैलकुलेशन के अनुसार 1 घंटे में 76 लाख वोट नहीं डाले जा सकते। ये कैसे आ गए? कहां से आ गए? साथियों, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कुछ भी किया जा सकता है। ये जो मशीनें हैं, ये मशीनों के द्वारा लोगों को चांद पर भेजा जा सकता है, भेज रहे हैं, और चांद पर भेजकर वहां यहां बॉम्बे में बैठे बैठे इसरो में वहां क्या कर रहे हैं? चांद पे बैठे बैठे आपको रात में चांद दिखाई देता है और वहां पर जमीन है। आप लोगों को अगर ये बताया जाए तो आप लोगों को यकीन नहीं लगेगा। अरे ये तो चमकता हुआ दिख रहा है, आप बोल रहे जमीन है। अभी उसके जो फोटोग्राफ्स आए हैं, उसकी जो तमाम बातें आई है, उसके आधार पर ये बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो ये बात हम लोगों को ठीक से जानने की और समझने की जरूरत है। 1848 से आधुनिक बता रहा हूं, तो ये बात हम लोगों को ठीक से जानने की और समझने की जरूरत है। 1848 से आधुनिक भारत में हमारे महापुरुषों के द्वारा, फुले शाहू अंबेडकर के द्वारा ये आंदोलन यहाँ चलाया गया और 1956 तक 56 को बाबा साहब अंबेडकर का महापरिनिर्वाण हुआ। अगर उसकी गिनती करो तो आपको पता चलेगा 108 साल है। इसकी गिनती करो तो आपको पता चलेगा 108 साल का संघर्ष है। 108 साल का संघर्ष करने के बाद हमारे लोगों को वोट का अधिकार मिला। अमेरिका में, यूरोप में वोट का अधिकार, जिसे भारत में एडल्ट फ्रेंचाइज कहा जाता है, प्रौढ़ मताधिकार कहा जाता है, वहां अमेरिका में और यूरोप में प्रौढ़ मताधिकार नहीं था। वहां पढ़े लिखे लोगों को वोट का अधिकार और टैक्स पेयर लोगों को वोट का अधिकार, जो पढ़ा लिखा होगा उसको वोट का अधिकार, जो टैक्स पेयर है उसको वोट का अधिकार अमेरिका में, यूरोप में था। मगर 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो यहाँ के लोगों को, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, चाहे वो टैक्स पेयर हो या ना हो, सभी को एडल्ट फ्रेंचाइज। एडल्ट का क्या मतलब है? जो पैदा हुआ और उसकी उम्र 21 साल हो गई। जिसकी उम्र 21 साल हो गई, पूरी हो गई, इसका मतलब है वो एडल्ट हो गया, प्रौढ़ हो गया। और इसीलिए भारत में 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ, उसके आधार पर प्रौढ़ मताधिकार लागू किया गया। अगर पढ़े लिखे होने के आधार पर वोट का अधिकार दिया गया होता, टैक्स पेयर के आधार पर वोट का अधिकार दिया होता, तो हमारे 90% से ज्यादा लोगों को वोट का अधिकार ही नहीं मिलता। आज हमारे नेता लोग वोट का अधिकार होने की वजह से आपके बस्ती में आते हैं, आपके घर में आते हैं और आपको नमस्कार करते हैं। कामले को बोलते, कामले साहब नमस्कार। कामले को कुत्ता भी नहीं पूछता। यहाँ कामले होगा, मैं उस कामले को नहीं बोल रहा हूँ, मैं उस कामले की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि हम लोगों को, जिसको कुत्ते भी नहीं पूछते, उसके सामने मेंबर पार्लियामेंट हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है।
और कांबळे को बोलता है, कांबळे साहेब थोडंसं आमच्याकडे लक्ष द्या. त्या कांबळेला कोणी कुत्र्याने कधी साहेब म्हटलं नसेल, पण त्याला त्यावेळेस तो साहेब म्हणतो. ते कांबळे आणि साहेब. कांबळे रस्त्यानं गेला, कुत्रे झोपलेले असतात आणि मग तो झोपलेले कुत्रे बघतात, अरे कांबळे आहे, मग पुन्हा डोळे बंद करून टाकतात. अरे फुकण्याच्या सुद्धा लायकीचं समजत नाही ते, अरे या कांबळे आहे, याच्यावर काय फुकायचं. त्याला सुद्धा मतदानाच्या अधिकारामुळे एवढं महत्वपूर्ण स्थान मिळाले. बड़े बड़े लोग मंत्री संतरी जो है वो अपने चुनाव क्षेत्र में जाके हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं. वो वोट के अधिकार की वजह से, वोट का अधिकार है तो आप चुनाव लड़ सकते हैं. ध्यान रखो, बात समझा रहा हूं, कोई दूसरा आदमी नहीं समझाता. वोट का अधिकार है तो आप चुनाव लड़ सकते हैं. अगर आप जीत गए तो एमएलए बन सकते हैं. अगर आप जीत गए तो आप खासदार हो सकते हैं. अगर आपको बहुमत मिल गया तो आप मुख्यमंत्री हो सकते हैं. अगर आपको खासदार होके बहुमत मिल गया तो आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं. वोट के अधिकार की वजह से. हमारे लोगों को पता नहीं है, 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो गया और अभी 2025 चल रहा है. 75 साल से ज्यादा का समय हो गया है और हमारे लोगों को पता नहीं है, हमारे लोगों को जानकारी ही नहीं है. मैं कई जगह चुनाव के दिन जाकर देखा, शाम को 4 बजे गया, बस्ती में गया, लोगों को पूछा वोट हो गया क्या? नहीं, वोट नहीं, अभी वोट नहीं हुआ है. तो 4 बज गए, अभी तक क्यों नहीं गए? वेटिंग कर रहे हैं, वेटिंग कर रहे हैं. मैंने कहा किस चीज की? नहीं, वो कुछ लोग आने वाले थे, वो अभी आए नहीं है. टेलीफोन आया था, आ रहा है करके, तो वेटिंग कर रहे हैं. हमारे लोग जो है अपने वोटों को बेचते हैं. अरे अपने वोटों को बेचने से जो आदमी चुनकर आता है ताकतवर हो जाता है, और ताकतवर होने के बाद तुम्हारे बहू बेटियों पर बलात्कार होता है, फिर तुमको चिल्लाते हो, पुलिस स्टेशन में जाके चिल्लाते हो, तुमको कोई कुत्ता पूछता है क्या? जब तुमको अपने वोट के अधिकार का उपयोग और प्रयोग करना चाहिए तब तो भूल जाते हो, तब तो थोड़े थोड़े पैसे से बिक जाते हो. तो बिकाऊ माल बनने से फिर तुमको पूछेगा कौन? अरे तुम लोगों को वोट के अधिकार की वजह से शासन करती जमात बनने का अधिकार है. वोट के अधिकार की वजह से शासन करती जमात बन सकते हो. और जो लोग तुम्हारा वोट का अधिकार छीनते हैं और पैसे से खरीदते हैं, वो कोई कानूनी बात थोड़ी है, वो गैर कानूनी बात है. वोट बेचना गैर कानूनी है, वोट खरीदना भी गैर कानूनी है. दोनों चीजें गैर कानूनी है. मगर भारत के चुनाव में वोट बेचा भी जाता है और वोट खरीदा भी जाता है, और खरीद कर लोग एमएलए बनते हैं, एमपी बनते हैं, सरकार बनती है, और सरकार बनने के बाद में फिर वो सरकार हमारे लोगों के विरोध में काम करती है, फिर हमारे लोग चिल्लाते रहते हैं. राज्यातील महत्त्वाच्या आणि आपल्या भागातील ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी आजच आमच्या विश्व 24 न्यूज चॅनलला यूट्यूबवर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा.